शंकरगढ़ बल्ज पाकिस्तान की सीमा का एक उभरा हुआ हिस्सा था जो भारतीय ज़मीन के भीतर तक घुसा हुआ था। अगर यहाँ से हमला होता तो पठानकोट एयरबेस और जम्मू पंजाब की सप्लाई खतरे में पड़ सकती थी। बासंतर शंकरगढ़ का दरवाज़ा थी। जो बासंतर पार करता वो शंकरगढ़ को या तो यूज़ कर सकता था या उस पर हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकता था। पाकिस्तान की योजना थी यहीं भारतीय सेना को रोकना। माइनफील्ड, भारी पेट्रोल टैंक्स और खुले मैदान में सीधी टक्कर। भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो यहीं रुक जाएं या तो खतरे को खत्म कर दें। भारतीय सेना ने दूसरा रास्ता चुना। सबसे आगे गए इंजीनियर्स। 1971 में कोई मॉडर्न माइन क्लियरिंग मशीन्स नहीं थी। हर सुरंग हाथ से निकाली गई, घुटनों के बल बैठकर, हर सेकंड मौत के साथ। कई जवान वहीं गिर गए, लेकिन पुल का सिरा बन गया। यहीं पर मेजर होशियार सिंह दहिया सामने आते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। वे कोई बड़े जनरल नहीं थे, वो एक कंपनी कमांडर थे। उनकी कंपनी सबसे आगे की पोजीशन पे थी। पाकिस्तानी टैंक जवाबी हमले में आए। मेजर होशियार सिंह कई बार घायल हुए, लेकिन उन्होंने कमांड नहीं छोड़ी। वे खुद खाइयों में घूम घूम कर फायर निर्देश देते रहे। अगर ये मोर्चा टूट जाता तो पूरी ब्रिगेड नदी के उस पार फंस जाती। उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई को बचा लिया गया। इसीलिए मेजर होशियार सिंह दहिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब भारतीय टैंक नदी पार कर पाए तो असली टक्कर शुरू हुई। भारतीय T-55 और विजयन टैंक्स हल्के थे और तेज थे। उन्होंने पैटॉन टैंक्स को किनारों से तोड़ा। 1965 के बाद दूसरी बार पाकिस्तान के पैटॉन टैंक्स की इनविंसिबिलिटी का भ्रम टूटा।